लेकिन युवाओं के लिए एक नया अस्तित्व पैदा करें। युवा कहां है? क्या दौड़ेगा तो मरेगा, तो काम करेगा तो मरेगा, बाहर जाएगा तो मरेगा? क्या झारखंडी युवा का काम इतना ही रह गया कि भैया हम तड़पेंगे और पूरी जिंदगी उसी तड़प और तपिश में ही बीतेगी? मेरा जानना है तमाम इस बार कैबिनेट में आए हुए मंत्रियों से कि आप अपने मंत्री विभाग के माध्यम से सारे विभाग में श्रीमान वैकेंसी निकालेंगे क्या? कहते हैं फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। जी हां श्रीमान, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। मैं उमेश व्योम टीवी के पेज में खेल कोशिका में फिर से आपका स्वागत करता हूं। 2024 में झारखंड के अंतर्गत चुनाव हुआ। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री मिले, पुराने मुख्यमंत्री ही पदासीन हुए और नए मंत्रिमंडल का गठन हो गया। बहुत लोगों को शुभकामना। कुछ लोगों के दिल में लड्डू फूट रहा था, लड्डू में शायद घी कमी होने के कारण या मिठास कम होने के कारण श्रीमान मंत्री परिषद से कुछ लोग दूर रहे, उनको भी शुभकामना। बस जो शुभकामना नहीं है और नहीं होने जा रहा है वह है क्या युवाओं के साथ। क्या युवाओं के सरकार की बात को लेकर जयराम महतो जिस तरीके से आए, स्लिप हो गया राजनीति में। स्लिप तो इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि राजनीति में हुआ आपका आगाज, अब पहुंचाइए अंजाम तक। जिन वादों को लेकर आपने युवाओं के साथ, युवाओं के बीच में, युवाओं की रणनीति के साथ एक नया युवा विधायक बनकर आप डुमरे से सामने आए, क्या कुछ होगा नया? चलिए, मेरा यह जानना है कि हेमंत जी का मंत्री परिषद के बाद जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, इससे मंत्री में समीकरण का दूर रह रखे, अपने सरकार में उसका समर्थन नहीं दिए जयराम महतो। आखिर क्यों? जयराम महतो को चाहिए एक बड़ा समीकरण। जयराम महतो को चाहिए जेल कैंप के अंतर्गत वो सारे युवा जो कल दिन इनके मंत्रिमंडल में शामिल होकर एक नया झारखंड का, एक नया प्रतिबिंब, एक नया परिकल्पना सोच रहे हैं। मुझे लगता है नया कुछ क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन हेमंत जी इस बार नया चीज जरूर करने जा रहे हैं। जिस तरह की राजनीति का आगाज अंजाम तक पहुंचाने के लिए जयराम जी ने छोटा सा प्रयास किया, जो बड़े प्लेटफॉर्म के तरीके से पूरे झारखंड के 71 विधानसभा नहीं श्रीमान 81 विधानसभा तक दिखा। और जब कमेंट बॉक्स के नीचे जाएंगे तो इनके जो समर्थक हैं, इनको जो चाहते हैं, ये बात जरूर कहते हैं कि चलिए 2029 की लग गए हैं हम लोग तैयारी में, अब की आएंगे जयराम की सवारी में। श्रीमान अभी चुनाव खत्म हुआ है और 2029 की बात इनके समर्थक करने लगे, युवा करने लगे। आखिर हुआ क्या? क्या कुछ इसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा, जरा समझते हैं। श्रीमान पहले तो यह जानना है कि आखिर जयराम जी ने घुट्टी कौन सी पिलाई है। वो ग्राई वाटर की घुट्टी है, जन्म घुट्टी है, या युवाओं के बीच में एक नया घुट्टी आया? इस नए घुट्टी का नया समीकरण, नया गोलबंदी, नया आगाज और नया विधायक मिल गया डुमरी को। हौसला बुलंद होना ही था। इस हौसला बुलंद होने के बाद जो सबसे बड़ा आगाज अंजाम तक ले जाने के लिए जेल कैंप किसी के साथ समर्थन के साथ समझौता नहीं की, उसका कारण है उनको पता है कि हम युवा हैं और युवाओं की सरकार के लिए वो तत्परता से पिछला और अगला 4 साल जो प्रयास करेंगे उसमें कहीं ना कहीं 2029 का नया समीकरण में एक नया गियर लेकर आगे पहुंचेंगे। इस गियर का नाम होगा फ्रंटियर सिस्टम के साथ फ्रंट गियर। क्या आपको लगता है कि 2029 में जिस तरीके से सरकार बनेगी, फिर से जेएमएम की सरकार आएगी या भाजपा की सरकार आएगी एनडीए के कॉन्सेप्ट के साथ, या जेल कैंप की सरकार आएगी? सरकार किसकी आएगी? अब तो चुनाव होने में भैया 4-4.5 साल अभी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन 4-4.5 साल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है वो समर्थक जो जयराम महतो जी विधायक बनने के बाद नहीं, जयराम महतो जी विधायक बनने के पहले से युवाओं के दिमाग में डाल रखे हैं। वो जन्म घुट्टी आखिर क्या है? वह जन्म घुट्टी विश्वास का है, वह जन्म घुट्टी झारखंडियत का है, वह जन्म घुट्टी विस्थापन की नीति का है, वह जन्म घुट्टी पलायन नीति रोकने को है, वह जन्म घुट्टी यहां के युवाओं को हक दिलाने की बात है। श्रीमान आए दिन आप एक नया चीज देखते होंगे, यहां के युवा पलायन करके दूसरे जगह जाते हैं और उनमें से यदा कदा 1-2 लोगों के साथ दुर्घटना घट जाता है, अप्रिय घटना घट जाता है, उनकी मौत हो जाती है, उस दुर्घटना में कहीं वो पीड़ित हो जाते हैं, उनका हाथ पैर में चोट लग जाता है, हाथ पैर कट जाता है। ऐसे लोग, हालांकि अभी शायद ही झारखंड के अंतर्गत कोई महीना ऐसा गुजर रहा है किसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसी युवा का डेथ होने के बाद उनकी लाश उनके घर आती है। क्या गुजरता होगा? आखिर झारखंड में रोजगार जो पहले लगा था उतना ही स्टेबल क्यों हो गया, आगे क्यों नहीं बना?
आगे बनने के बाद इस बार मंत्रिमंडल में जो भी शामिल हैं उनसे जरूर कहेंगे कि श्रीमान आप विपक्ष पक्ष की भूमिका निभाएं। भाजपा से भी कहेंगे श्रीमान आप पक्ष विपक्ष की भूमिका निभाएं, आप जुबानी तेज जंग लड़ें, लेकिन युवाओं के लिए एक नया अस्तित्व पैदा करें। युवा कहां है? क्या दौड़ेगा तो मरेगा, तो काम करेगा तो मरेगा, बाहर जाएगा तो मरेगा? क्या झारखंडी युवा का काम इतना ही रह गया कि भैया हम तड़पेंगे और पूरी जिंदगी उसी तड़प और तपिश में ही बीतेगी? मेरा जानना है तमाम इस बार कैबिनेट में आए हुए मंत्रियों से कि आप अपने मंत्री विभाग के माध्यम से सारे विभाग में श्रीमान वैकेंसी निकालेंगे क्या? बहुत बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता है तमाम जो भी व्यूअर्स हमारे वीडियो को देखते हैं या यह वीडियो जिनके तक पहुंचेगा उनसे स्पष्ट तरीके से होगा, कमेंट करके इस बात को जरूर कहेंगे। कैबिनेट मंत्रालय में आने वाले जितने भी संसदीय क्षेत्र से आएंगे श्रीमान, जो हेमंत जी के सरकार में शामिल होकर एक नया मंत्री परिषद जिन्होंने पाया है या जो पुराने लोग मंत्री परिषद पर आए हैं, क्या अपने विभाग में वैकेंसी निकालेंगे क्या? क्या यह वैकेंसी गुगली ही सही, क्या यह वैकेंसी राजनीतिक ही सही, क्या यह वैकेंसी एक जीवन यापन का ही सही, लेकिन युवाओं के लिए आप नया रास्ता खोलेंगे क्या? चलिए मान लिए कि आपने पहले भी रास्ता खोला, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत झारखंडी जोहार, बहुत बहुत नमन और प्रणाम आपको। लेकिन इस बार के कैबिनेट से यही आवेदन, यही आग्रह, यही सुझाव, यही सलाह, यही सिस्टम कि भैया आप लाएं युवाओं के लिए एक नया बेहतर कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट में केवल एक चीज आकर डंके की चोट पर बात करें आप कि भैया मैंने इतना रोजगार दिया, और हर महीने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि श्रीमान 12 महीनों के अंतर्गत 12 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि मैंने 5 5 5 5 ही दिया अगर अपने विभाग में। तो श्रीमान इतना सारा विभाग अगर कम से कम आप साल का 1000 2000 5000 भी वैकेंसी को प्रमोट करते हैं छोटे छोटे विभागों में, तो भी एक बहुत बड़ा झारखंडी या झारखंड में रहने वाले जो भी युवा हैं उनको एक रास्ता बन पाएगा। जयराम जी ने यही सी चीजों को लेकर युवाओं के बीच में उनकी जन्म घुट्टी काम कर गई। हालांकि वोट का जो दरमियान रहा आप इसको हल्के में तो ले नहीं सकते हैं, वोट का जो मार्जिन रहा इसको आप हल्के में ले नहीं सकते, वोट का जो डिफरेंस क्रिएट किया जेल के ने इसको हल्के में आप नहीं ले सकते, वोट का जो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट बिना किसी खर्चे का, बिना किसी आर्थिक मापदंड का, केवल एक चीज समझाकर शब्दों से, वो भी कोई बहुत नेशनल चैनल पे नहीं श्रीमान, केवल सोशल मीडिया के प्रचंड ताकत से, सोशल मीडिया के आंतरिक हिम्मत से, सोशल मीडिया के उस हिम्मत से जहां तक युवा यही जानना चाहता था कि हमारा भविष्य कौन बदलेगा। चलिए हेमंत जी की सरकार में जितने मंत्रिमंडल के मंत्री इस बार बने हैं, केवल उन फाइलों के धूल को हटाकर श्रीमान देखें कहां रुका हुआ है युवाओं के लिए रोजगार। बस कितना अपने काम करना है, कितना अपने काम किया, इससे पहले वाले क्या काम किए, इन सारी चीजों को थोड़ा 2-4 महीना दरकिनार कर दे। 5 साल का है, 5 साल के टर्म के अंतर्गत, 5 साल के कार्यकाल के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आपके पक्ष की चीजें आएंगी, आपके राजनीतिक पार्टी के पक्ष की चीज आएगी। महज धूल चाटी हुई फाइलों को थोड़ा सा हटा दें और केवल इतना ही कर दें कि श्रीमान हर वैकेंसी, हर विभाग से कम 200-500 वैकेंसी निकालकर युवाओं को उनकी झोली में डाल दें। वोट बैंक बनेगा ये तो अलग बात है, लेकिन इतना तो बैंक जरूर बनेगा, सहानुभूति बैंक बनेगा और एक आशीर्वाद बैंक बनेगा, क्योंकि मैया योजना का ही देन है श्रीमान, आपका 50 से आंकड़ा अधिक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कैबिनेट मंत्रालय में जो भी आए हैं, शुभकामना रहेगा व्योम टीवी की तरफ से। बस उम्मीद एक ही, आगाज एक ही, अंजाम तक पहुंचने के पहले 5 साल का जो फाइल करके 5वें साल में आपको फिर अपने आप को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट के साथ, कन्वर्सिंग के साथ, एड मटेरियल के साथ, श्रीमान ना करना पड़े और युवाओं के दिल को आप जीत लें। केवल जयराम जी एक सीट जीते हैं, कहीं आपकी परेशानी उनके सीटों की संख्या बढ़ने से 2029 में ना हो जाए। बहुत लोग कहेंगे जल्दबाजी में रहते हैं हमेशा उमेश जी। भैया इसलिए रहते हैं, ये राजनीतिक है, हमेशा गर्म जोशी के साथ, गर्म मिजाज के साथ, गर्म सोच के साथ, गर्म चीजों के साथ बड़ा खेलना पड़ता है। तो यही गर्मी ठंडा में आपको महसूस हो जाए और वैकेंसी का नया सगुफा दिसंबर जाते जाते अगर निकल जाए तो मैं तमाम मंत्रिमंडल के मंत्रियों को धन्यवाद दूंगा। जय हिंद श्रीमान। मेरी तो एक ही कोशिश है, न पक्ष न विपक्ष, श्रीमान डंके की चोट में आंख डालकर जिन मुद्दों को हमने उठाया है वो आगे भी उठाएंगे। धन्यवाद।